हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लानवी देवी पर। सेशन स्टार्ट करेंगे। भारतीय कला संस्कृति सुपर टेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज भारतीय शास्त्रीय नृत्य को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम भारतीय कला संस्कृति में लोक नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, वाद्य यंत्र को डिस्कस कर चुके हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम शास्त्रीय नृत्य को डिस्कस करेंगे। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपके पक्के होंगे। इसके अलावा अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी भारतीय कला संस्कृति से जीएस में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखिए कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं भरत मुनि के द्वारा। सबसे पहला आता है कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्य, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कैसे हुई थी। भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसके द्वारा नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित किया गया है? भरत मुनि के द्वारा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र को किसने रचित किया, किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा था। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित किया गया है, दूसरा अभिनय दर्पण किसके द्वारा रचित किया गया है? आचार्य नंदिकेश्वर के द्वारा। ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा, और किसमें शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है? इन दोनों में ही शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान समय में? 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात कही गई है। शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिरों में हुई है। भक्ति आराधना शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है और एकल स्त्री के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को सबसे पहले मंदिर में देवदासियों के द्वारा भगवान के सामने किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भरतनाट्यम को सबसे पहले कहाँ पर किया गया? मंदिरों में किया गया था देवदासियों के द्वारा। किसके सामने? भगवान के सामने इस नृत्य को किया गया था। नृत्य का आरंभ कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोनों पॉइंटों को। नृत्य का आरंभ होता है आलारिपु स्तुति से होता है, जिसे हम कहते हैं कली का खिलौना, और इसका अंत होता है तिल्लाना स्तुति से, जिसका अंश होता है अंतिम अंश या विचित्र भंगिमा के साथ जो भरतनाट्यम होता है वो समाप्त होता है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई है। ठीक है, 2 नाम इंपोर्टेंट होते हैं, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति। इस तरह लगा के लिख लीजिएगा। इसे सादिर, दाशी अट्टम और तंजावुर नाट्यम भी कहा जाता है। तो ये 2 नाम भी इसको भरतनाट्यम को इन 2 नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथकली की। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसके 2 पात्र इंपोर्टेंट होते हैं, जिसमें एक होता है पाचा, दूसरा होता है दूसरा होता है कथी। पाचा होता है नायक कहलाता है। ठीक है, तो कथकली का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नायक कौन है? पाचा है, और खलनायक कौन है? कथी है। यह मुखाभिनय नृत्य है जिसमें हस्त मुद्रा, चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। देखा होगा कि आंखों की जो निचली पलकें होती हैं, उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, यही इस डांस की प्रमुख नृत्य की बात है। जो इसमें जो चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशंस होते हैं, वही इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है, कह सकते हैं। इसमें नर्तकों के द्वारा इसमें कथकली नृत्य में रामायण, महाभारत और पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। ठीक है, तो इस नृत्य में किसमें? रामायण, महाभारत और पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। नृत्य करने वाले के चेहरे पर हरे, लाल, काले, सफेद रंग का प्रयोग होता है। लाल रंग के इनके होठ होते हैं, काली आंखें होती हैं, और हरा रंग इनकी नाक के पास में और आंखों के नीचे थोड़ा हरा रंग होता है, और चारों तरफ फेस पर व्हाइट कलर होता है। तो लाल रंग प्रतीक होता है पाप का, हरा रंग प्रतीक होता है सुदृढ़ और मर्यादा का, काला रंग प्रतीक होता है तामसिक का, पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का प्रतीक है। तो ये भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि लाल रंग जो होता है कथकली में चेहरे पर, तो वो किस चीज़ का प्रतीक होता है, या पीला रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है? ये इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। कथकली केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी किया जाता है। ठीक है, कथकली केरल के साथ साथ कहाँ पर? कर्नाटक में भी है, लेकिन प्रमुख रूप से केवल केरल ही आप आंसर लगाएंगे। अगर कथकली और केरल और कर्नाटक है तो केवल केरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहली चीज़। इसके प्रमुख कलाकारों में के बालकृष्णन, कलामंडलम, के शिवरामन, रामन कुटी नायर, रीता गांगुली और सदानम कृष्ण कुटी आदि प्रमुख हैं। केरल के नृत्य और नाटक कौन कौन से हैं? चकवर कोथू, चक इर कोथू, कोडियाट्टम, थियाट्टम,
कृष्णाटम और रामाटम, ये सभी किसके, केरल के नृत्य और नाटक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए, तो इसीलिए नोट कर लीजिएगा। मोहिनीअट्टम का अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों ही शामिल हैं। यानी कि कह सकते हैं कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों का डांस मिलाकर किया जाता है, दोनों के ही डांस के तत्व शामिल होते हैं, तो मोहिनीअट्टम में होते हैं। और मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, वही मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकारों में आते हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा, विजय लक्ष्मी, वैजंतीमाला, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन आदि। नृत्य का उल्लेख नेदुपुरम तल्ले शिलालेख में मिलता है, इंपोर्टेंट बनता है। यह नृत्य भगवान विष्णु के सागर मंथन की कथा को दर्शाता है, जिसमें भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध करने के लिए किसका, मोहिनी का रूप धारण किया था। क्लियर है। अगर देखिए शिलालेख पूछा जाए तो कौन सा शिलालेख है, नेदुपुरा तल्ली शिलालेख में मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख मिलता है। और किसमें, कौन से, किसका रूप धारण किया था, भस्मासुर का वध करने के लिए किसने, विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रमुख कलाकारों में यामिनी कृष्णमूर्ति, रागिनी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी। ये राधा और राजा ये एक ही नाम है, ये नाम होगा राजा राधा रेड्डी। ठीक है, इसे यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, राजा राधा रेड्डी नाम होगा, ये एक ही नाम होगा। भावना रेड्डी, मल्लिका साराभाई, यामिनी रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं, जिनमें दो प्रमुख नाम आते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति की और राधा राजा रेड्डी के। स्त्री पुरुष दोनों ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। योगी सिद्धेंद्र ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। नेक्स्ट आता है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य जैसे कि नाम से ही पता चलता है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। 13वीं सदी का कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर कौन सी सदी का होता है, 13वीं सदी का। वृद्धेश्वर कौन सी सदी का है, 11वीं सदी का। तो कोणार्क 13वीं सदी का कोणार्क और 11वीं सदी के वृद्धेश्वर के सूर्य मंदिर के शिलालेख में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट बनता है। इस नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ा और जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने। ये नृत्य भी किसको समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है और कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर ही ये नृत्य किया जाता है। सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, माधवी मुग्दल इसके प्रमुख कलाकार हैं। नाट्य शास्त्र में इसे किसे औद्र नृत्य कहा जाता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में किसे औद्र नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। ओडिसी नृत्य एक उल्लेखनीय मूर्ति कला की गुणवत्ता पाई जाती है। तो ओडिसी नृत्य में किसकी मूर्ति कला की गुणवत्ता पाई जाती है, यानी कि मूर्ति यहाँ पर पाई गई थी। और कुटियाट्टम या कुटियाट्टम नृत्य भी केरल के प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो औद्र नृत्य किसको कहा जाता है, ओडिसी नृत्य को कहा जाता है, किसमें नाट्य शास्त्र में कहा गया है। और केलुचरण महापात्र नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, स्टार लगा के सोनल मानसिंह, ये दो नाम सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, बात करते हैं मणिपुरी नृत्य की। मणिपुरी नृत्य कहाँ का, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कि नाम से ही ओडिसी और मणिपुरी दो ऐसे नृत्य हैं, जैसे कि इस नाम से ही इनके पता चलता है। 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ ही इसका उदय हुआ था। ढोल को इस नृत्य की आत्मा कहा जाता है। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मणिपुरी की आत्मा किसको कहा जाता है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य की आत्मा किसको कहा जाता है, ढोल को कहा जाता है। नृत्य के समय घुंघरू का यूज नहीं होता। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें घुंघरू का यूज नहीं होता है, मणिपुरी नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकारों में झावेरी बहनें, स्टार लगा के लिखिएगा। झावेरी बहनें सबसे प्रमुख होती हैं, जिसमें स्वर्णा, दर्शना, नयना, मोहिना। पूछ सकता है कि स्वर्णा, दर्शना, नयना, मोहिना को ये बहनें हैं, किस नाम से इनको जाना जाता है, झावेरी बहनों के नाम से इसको जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार झावेरी बहनें, इंपोर्टेंट बनता है, स्टार लगा के लिखिएगा। स्वर्णा, दर्शना, नयना, मोहिना ये किस नाम से जानी जाती हैं, झावेरी बहनों के नाम से जानी जाती हैं। गुरुनम कुमार आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, करताल है, मंजीरा है, दो मुखी ढोल और मणिपुरी मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट आता है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य कहाँ का, असम का शास्त्रीय नृत्य है। अंकिया नाट्य के प्रदर्शन से सत्रिय नृत्य का विकसित हुआ था। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य का विकास किया था। इसे कई विधाओं में बांटा गया है, जैसे कि अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य और रास नृत्य। तो ये जो सभी विधाओं में बांटा गया है, कौन से नृत्य को बांटा गया है, सत्रिय नृत्य को बांटा गया है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, जतिन गोस्वामी, मणिक बरवायन,
हरीश चरण सकैया आनंद, मोहन भगवती, रामेश्वर सकैया, रामकृष्ण तालुकदार आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। सन 2009 में संगीत नाटक अकादमी ने इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। इसी के साथ ही ये शास्त्रीय नृत्य जो थे, जब इसको मान्यता दी गई थी तो क्षत्रिय नृत्य के द्वारा ही ये 8 शास्त्रीय नृत्य पूरे हुए थे। अगला बात हम करते हैं कथक की। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि नटवरी नृत्य किसको कहा जाता है, कथक को कहा जाता है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भाई, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी ये प्रचलित है। यह रासलीला परंपरा से जुड़ी हुई है, रासलीला परंपरा से ये जुड़ा हुआ नृत्य है और उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से ये जुड़ा है। कथक शब्द का उद्भव कहाँ से, कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक होता है कहना, यानी कि कथा कहना। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा कहना। इस नृत्य के प्रमुख घराने में कौन कौन से जयपुर, लखनऊ, बनारस, रायगढ़ कथक नृत्य के घराने हैं। इसके प्रमुख कलाकारों में ईश्वरी प्रसाद, लच्छू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, गिरजा देवी, ठुमरी क्वीन, शोभना नारायण, दुर्गा प्रसाद और शंभू महाराज, जिसमें आपके लच्छू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज और गिरजा देवी, ठुमरी क्वीन, ये सभी पॉइंट नाम जो है इसके इंपोर्टेंट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य से पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य में कथक का संबंध ईरानी एवं मुस्लिम संस्कृति से भी है। तो देखिए, एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें इसका संबंध दोनों संस्कृति से होता है, ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से भी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट लगा के लिखिएगा। संस्कृत में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। पैरों की थिरकन और घूमने पर इस नृत्य में विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य। और आज आपकी भारतीय कला संस्कृति से संबंधित जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और यहाँ से अगर एग्जाम में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अगर आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा रही हूँ विद थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। केवल वो यहाँ पर आपको कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा, उससे फालतू का कुछ भी मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाऊंगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेट मिलता है और शेयर करते हैं तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।